जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो जगबानी टीवी ते हरियाणा बुलेटिन दियां अहम खबरां लैके असीं हाज़र हां। पहली खबर ते झात मारदे हां। हरियाणा दी सियासत लई अज दा दिन बहुत अहम है। विधान सभा दा बजट इजलास अज तो शुरू हो गया है। सदन दी कार्रवाई शुरू करन तो पहलां मुख मंत्री नायब सिंह सैणी ने भारत रत्न डॉक्टर BR अंबेडकर जी नूं नमन कीता अते इस तो बाद सदन विच विकास कारजां नूं लैके अहम मता पेश कीता। विधान सभा जाण तो पहलां मुख मंत्री नायब सिंह सैणी ने संविधान निर्माता अते भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की प्रतिमा उत्ते फुल मालावां भेंट करके उन्हां नूं नमन किया। मुख मंत्री ने कहा कि साडी सरकार बाबा साहिब के दसे हुए रस्ते उत्ते चलदियां अंत्योदय अते समाजिक न्याय के संकल्प नूं पूरा कर रही है। इस श्रद्धांजलि तो बाद मुख मंत्री सीधा विधान सभा पहुंचे, जिथे हरियाणा विधान सभा का बजट इजलास धमाकेदार तरीके नाल शुरू होया। दस दईए कि यह इजलास 18 मार्च तक चलेगा, जिस विच सूबे के विकास लई कई अहम बिल अते बजट पेश किए जाणगे। उत्थे ही की कहना सीगा हरियाणा के मुख मंत्री नायब सिंह सैणी दा, आओ सुन लेने एक बार। राजनीतिक जीवन में वे देश और महाराष्ट्र राज्य की सेवा में समर्पित रहे। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ, एक कुशल प्रशासक की सेवा से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र कुमार मदान के 11 फरवरी 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 12 नवंबर 1952 को हुआ। वे वर्ष 1987 तथा 1991 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1991-96 के दौरान लोक संपर्क तथा सिविल विमानन राज्य मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री आनंद कौशिक के 18 फरवरी 2026 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 20 अगस्त 1951 को हुआ। वे वर्ष 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 2006-09 के दौरान हरियाणा भूमि सुधार तथा विकास निगम के चेयरमैन रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए
अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार हीरालाल, गांव अकबरपुर, जिला महेंद्रगढ़; सूबेदार धर्मवीर, गांव बिरोहड़, जिला झज्जर; उप निरीक्षक आकाश चौधरी, गांव रुड़डोल, जिला चरखी दादरी; हवलदार हरजिंदर सिंह, गांव मंगोली रांगड़ान, जिला कुरुक्षेत्र; हवलदार जोगेंद्र सिंह, गांव बड़कौदा, जिला महेंद्रगढ़; नायक प्रवीण कुमार, गांव शेरिया, जिला झज्जर; नायक दीपक गोयत, गांव कापड़ो, जिला हंसी; सिपाही सुधीर नरवाल, गांव शेरपुर, जिला यमुनानगर; सिपाही जोगेंद्र, गांव मेयड़, जिला हिसार; सिपाही मोहित, गांव गिजाडोद, जिला झज्जर; सिपाही साहिल मीणा, गांव जड़थल, जिला रेवाड़ी; सिपाही मनीष कुमार, गांव सुलेड़ा, जिला जींद; सिपाही सुरजीत, गांव डुकड़ा, जिला सिरसा। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सशक्त नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 5। यह सदन विधायक श्री मामन खान के भतीजे श्री साहिल खान, विधायक श्री रामकरण के भाई श्री केसर सिंह तथा विधायक सरदार मनदीप चट्ठा की माता श्रीमती निर्मला दीप चट्ठा के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ਤਾਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ AI ਸਮਿਟ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ CM ਸੈਣੀ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਸੀ AI ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਮਿਟ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। CM ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ CM ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। कांग्रेस यहाँ तो करती रहती है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को उनका अपमान करना, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस राहुल गांधी के इशारे पर जिस प्रकार से कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं ने जो भारत मंडपम में AI समिट हो रही है और उस समिट के अंदर पूरे वर्ल्ड से वहां काफी संख्या में प्रबुद्ध जन उस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं, और इस प्रकार की नीच हरकत करना कि कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से कपड़े निकाल करके और उन्होंने दौड़ लगाई, देश को तो अपमानित किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। परंतु यहां जो समिट के अंदर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे शायद ऐसा पता चला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं। देश का अगर सम्मान बढ़ रहा है, देश का दुनिया में गौरव बढ़ रहा है, तो इस प्रकार की जो हरकत की गई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने कभी देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करके माफी नहीं मांगी, परंतु आज देश देख रहा है कि ऐसे लोगों को आने वाले समय के अंदर
जो देश को हर उस मोर्चे के ऊपर अपमानित करने का काम करते हैं, इन्होंने जगह नहीं छोड़ी कोई भी। हमारे बहादुर सैनिक अगर एयर स्ट्राइक करते हैं, ये राहुल उठ करके उसका हिसाब मांगते हैं भी की भी या नहीं की है। हमारे अगर बहादुर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो उसका हिसाब मांगने के लिए उठ जाते हैं। ये दुनिया के अंदर भारत को किस प्रकार से नीचा दिखाने का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी कर रहे हैं, परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जिससे कि उनको सबक लगे कि अगर देश का कहीं अपमान हो रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। क्योंकि इस समिट के अंदर जो है, इस समिट भारत मंडपम में चल रही है, उसके अंदर पूरी दुनिया से सब अलग अलग बड़े प्रभुजन आ रहे हैं और बड़े नेता भी वहां आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, जो वर्ल्ड के अलग अलग लोग हैं इस समिट के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। और ये समिट पहली ऐसी समिट है कि आने वाले समय के अंदर जब हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से ये भारत और युवाओं को रोजगार मिलेगा। और कांग्रेस उन्हीं जिन युवाओं को अगर रोजगार का उसके माध्यम से खड़ा होगा, उन्हीं को अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं। दुर्भाग्य। ਤਾਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੇहद ਖਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ सीएम सैनी साहब ਦਾ, आओ एक बार सुन लेने। आज विधानसभा का ये बजट सत्र का प्रारंभ हुआ है और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय आज उन्होंने हमारे सदन को संबोधित किया है। और पिछले 11 वर्षों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लगातार अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आम व्यक्ति के जीवन को सरल करने का काम हमारी सरकार ने किया है। चाहे लोगों तक लाभ पहुंचाने की बात हो, गरीब व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की बात हो, चाहे एक गरीब व्यक्ति को मकान बना करके देने की बात हो, बहुत सारी अनेक उपलब्धियां, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य देने की बात हो, चाहे किसान के मुआवजा अगर खराबा हुआ है तो उस तक मुआवजा पहुंचाने की बात हो, या आयुष्मान जैसी योजना, चिरायु योजना के माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षित करने की बात हो। एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारी सरकार ने पिछले जो 11 वर्षों के अंदर हरियाणा प्रदेश के जन के उनके बदलने का काम किया है। चाहे विकास की बात हो, आज अगर गांव के अंदर देखें, गांव की तस्वीर बदलने का काम पिछले लगभग 11 वर्षों में हमारी सरकार कर रही है, गति से काम कर रही है। और आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने बजट सत्र का शुभारंभ किया है और अब उसके ऊपर चर्चा होगी। जो महामहिम राज्यपाल जी ने आज बात रखी है
उसके ऊपर चर्चा होगी आज, क्योंकि उसका ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।